नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं हर्वे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉब्लम है चेक द फॉलोइंग सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल यूजिंग हर्विट्स क्राइटेरिया। तो हर्विट्स क्राइटेरिया यूज़ करके हमें चेक करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। यहाँ पर आप सिस्टम देख सकते हैं, ये इस सिस्टम का जीओपीएस है, यानी फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है, और फीडबैक पाथ का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर एच ऑफ एस है, जो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये यूनिटी है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें हर्वेज डिटर्मिनेंट यूज़ करना पड़ेगा, और हर्वेज डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से रहता है। अब ये हर्वेज डिटर्मिनेंट के बाद हम यहाँ पर सब डिटर्मिनेंट जो रहेंगे D1, D2, D3 ये कैलकुलेट करेंगे। अब D1 देखिए, इसका जो रहता है ये फर्स्ट 1/1 मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद D2 जो रहता है ये 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा, ये वाले दो एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा। और बाद में ये 3 रो और 3 कॉलम, हम पहले 3 रो और 3 कॉलम यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर 3/3 का D3 मिल जाता है। इसी तरह से हम यह पूरा हर्वेज डिटर्मिनेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हर्वेज डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर देखिए D1, D2 और D3 जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो सिस्टम जो रहती है ये स्टेबल रहती है। अब इस केस में जैसे कि न्यूमेरिकल है, हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, तो हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रहता है इट इज़ 1 + जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा जी ऑफ एस है और एच ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 1 है। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो बनता है 1 + 7 डिवाइडेड बाई s टाइम्स s + 1 s + 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंपली इट इज़ 7 डिवाइडेड बाय, अब s इसको इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो s² + 3s + 2 इक्वल टू 0। अब इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मुझे मिलता है 1 + 7 डिवाइडेड बाय, अब s से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो s³ + 3s + 2s 3s² + 2s इक्वल टू 0। और फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को लेके जाएंगे तो s³ + 3s² + 2s, और ये न्यूमरेटर में का 7 है। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और फिर मैं राइट हैंड साइड पे उसको भेजूंगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके 0 मिल जाएगा। इसी तरह से मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो मिलता है s³ + 3s² + 2s + 7 इक्वल टू 0। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके बेसिस पे हमें इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखने हैं। कोएफिशिएंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो कोएफिशिएंट है s का हाईएस्ट पावर है s³, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर सिंपली है 1, इसलिए a0 की वैल्यू 1। नेक्स्ट कोएफिशिएंट जो है इसको मैं a1 नाम देता हूँ, ये है 3। बाद में a2 ये है यहाँ पर 2, और a3 जो आखिरी वाला है दैट इज़ द कांस्टेंट वन, इट इज़ 7। तो इस तरह से हमें a1, a2, a3 और a0 की वैल्यूज़ मिल गई है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें यहाँ पर हर्विज डिटर्मिनेंट बनाना है। प्रीवियसली मैंने बताया था कि हर्विज डिटर्मिनेंट के वक्त यहाँ पर हमें जो सेकंड एलिमेंट है वो इस्तेमाल करके पहला वाला जो रो है वो बनाना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये हर्विज डिटर्मिनेंट कितने बाय कितने का रहेगा ये देखना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ता है हाईएस्ट पावर ऑफ यस। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ यस जो है ये है 3, s³ दिया है, इसका मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, इसीलिए ये जो हर्विज डिटर्मिनेंट है ये बनेगा यहाँ पर 3/3 का। अब हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना है। सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है ये वाला रहेगा सेकंड वाला। इस a0, a1, a2, a3 में ये a1 जो रहता है ये पहला एलिमेंट रहता है, इसलिए हमारा पहला एलिमेंट है यहाँ पर 3। अब सेकंड एलिमेंट चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सिंपली नेक्स्ट एलिमेंट स्किप कर दो और
उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट सिलेक्ट करना है। ये है यहाँ पर 7 और उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमें लिखना है 0। तो इस तरह से हमें ये 3, 7 और 0 ये पहला वाला मिल गया। अब ये आखिरी वाला 0 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 3x3 का 3x3 का मैट्रिक्स बनाना था। तो ये वाला जो है ये 3 रो एलिमेंट्स और 3 कॉलम एलिमेंट चाहिए, तो ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली रो जो रहेगी ये शुरू होगी यहाँ पर, तो A0 जो है वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट नंबर जो रहेगा एक स्किप करके ये 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं और आखिरी वाला एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। और अब क्या करना है, नेक्स्ट रो लिखनी है। नेक्स्ट रो लिखते वक्त हमें एक 0 यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड करना है। नेक्स्ट रो के वक्त यहाँ पर एक 0 ऐड कर दिया। अगर और एक नेक्स्ट रो रहेगी तो एक 0 ऐड करेगा, और नेक्स्ट रो रही तो 2 0 ऐड करने पड़ेंगे, फिर 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये 3x3 का है, इसलिए यहाँ पर सिंगल 0 यहाँ पर आएगा। और अब क्या करना है, ऊपर वाले जो 2 एलिमेंट्स है ये हमें यहाँ पर लिखना है। ये फर्स्ट वाली एलिमेंट्स, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट है 7। अब तीसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिखेंगे ये 0? क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जो है ये 3x3 का था। तो इस तरह से हमने हर्विज डिटर्मिनेंट बना लिया है। अब क्या करना है, तो सिंपली हमें जो इसके सब डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब है D1, D2, D3, इसकी वैल्यूज फाइंड करना है। अब सब डिटर्मिनेंट में देखिए सबसे पहले आएगा D1। अब D1 यानी क्या, तो जो हमारा पहला एलिमेंट, ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स हमने बनाया है हर्विज डिटर्मिनेंट, इसका 1/1। तो यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट है 3, तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपली ये 1/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट है 3। अब हमें फाइंड करना है D2। D2 जो रहेगा ये 2/2 का, देखिए D1 था 1/1 का, D2 रहेगा 2/2 का। तो ये 2/2 का यानी पहले वाले 2 रो और 2 कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंगली ये 3 आएगा, ये 7 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है, हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। दैट इज 3 × 2 - 7 × 1। अब ये जो आंसर है ये आ जाता है -1। अब देखिए हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जस्ट मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया था कि अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पर निगेटिव आ जाता है तो हमारी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। हमें सभी के सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव चाहिए, तो हम यहाँ पर ही कमेंट कर सकते हैं कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। फिर भी मैं यहाँ पर D3 कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। देखिए D3 जो रहेगा ये पूरा का पूरा H रहेगा। दैट इज 3, 7, 0, देन 1, 2, 0 और 0, 3, 7। अब इसका डिटर्मिनेंट भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये 3 से मल्टीप्लाई करके, अब ये 2 × 7 यानी ये 14 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन तो 0 है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 14 लिख रहा हूँ। 3 नेक्स्ट जो रहता है ये -7 × 7। अब ये और ये कॉलम और ये रो छोड़ के हमें यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलता है। दैट इज़ 1 × 7 यानी 7, और फिर 0 × 0 यानी 0। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 7 लिख रहा हूँ। तो सिंपली ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 × 3, तो ये यहाँ पर हो जाता है 42 - 49, और ये मिल जाएगा हमें इस तरह से 7। देखिए इसका नेक्स्ट वाला जो था 0 × ये, तो ये सिंपली 0 था। अब देखिए यहाँ पर हमें ये >0 वैल्यू मिल रही है D1 की, D2 की <0 मिल रही है यानी निगेटिव, और यहाँ पर भी D3 का भी निगेटिव मिल रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि ये सिस्टम अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर D1, D2, D3 जो है ये सभी के सभी पॉजिटिव नहीं है। ऑल आर नॉट पॉजिटिव, देयरफॉर द सिस्टम इज अनस्टेबल। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यही जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, यहाँ पर 7 था, इस केस में यहाँ पर 3 है, यही डिफरेंस है। द प्रॉब्लम इज अगेन सेम प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करनी है यूजिंग हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो जो ओवरऑल प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस बताया था, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। यहाँ पर 7 की जगह पर सिर्फ 3 आएगा, बाकी पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वैसा ही हो जाएगा। देखिए अब फिर से A0, A1, A2, A3
हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये A0 1 A1 3 A2 2 और A3 की वैल्यू 3 मिल गई है। अब क्या करना है, हार्वेस्ट डिटर्मिनेंट बनाना है। तो हार्वेस्ट डिटर्मिनेंट में हम ये वाला एलिमेंट पहले लेते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर वही एलिमेंट पहले लिया है। तो देखिए ये और ये, तो 3/3 देन 0। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर s का जो पावर है ये 3 है इसलिए। ओके, फिर ये वाला 1 ये एलिमेंट लेंगे और बाद में ये वाला एलिमेंट लेंगे, दैट इज 1 और 2 नेक्स्ट वाले रो में। फिर क्या, एक 0 ऐड करके ऊपर वाले जो दो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखते हैं और फिर हम D1 D2 D3 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं D1 के बाद हमें ये दो ये 1/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, तो D1 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट D2 कैलकुलेट करना है, तो हमें ये वाला 2/2 का मैट्रिक्स लेना है। तो सिंपली इट इज़ 3 × 2 -3 यानी 6 - 3 = 3। तो ये हो गया D2 की वैल्यू 3। अब ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब D3 की वैल्यू देखते हैं। D3 यानी 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा, तो सिंपली ये और ये पूरा का पूरा हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस केस में हमें मिलता है 9। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव थी, ये भी सेकंड वैल्यू पॉजिटिव और थर्ड वैल्यू भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं एज D1 D2 D3 आर पॉजिटिव, द गिवन सिस्टम इज स्टेबल। अब देखिए 7 था तब ये सिस्टम अनस्टेबल था, अभी 3 कर दिया है तो ये सिस्टम स्टेबल हो गया है। यह है हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ट्राई करके देखना है। ये इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखिए डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पे आपको सिस्टम स्टेबल है या नहीं है ये फाइंड करना है यूजिंग हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखिए A0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी 8, बाद में A2 हो जाएगा 18, A3 हो जाएगा 6 और A4 हो जाएगा 5। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स रहेगा ध्यान में रखिए ये 4/4 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ S जो है ये 4 है। आप इसको ट्राई करके देखिए और फिर सिस्टम की स्टेबिलिटी देखिए, वो स्टेबल आता है या अनस्टेबल होता है, और बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।